चैप्टर 3 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कहाँ कहाँ से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, तो ये पता करने से पहले आपको ये पता करने पड़ेगा कि आपको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। तो एनालिस्ट को 3 तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। टर्म्स ऑफ द स्पेसिफिक इशू, कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में। सबसे पहले तो जो वो सिक्योरिटी खरीदना चाह रहा है उसकी क्या टर्म्स पे है, किन कंडीशंस में मिल रही है। फिर कंपनी के बारे में नॉलेज चाहिए और इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज चाहिए जिसमें वो कंपनी काम कर रही है। तो पहले पे आ जाओ टर्म्स ऑफ द इशू। इसमें क्या है, बॉन्ड के रिगार्डिंग तो आपको बॉन्ड इंडेंचर पढ़ना पड़ेगा। बॉन्ड इंडेंचर वही डॉक्यूमेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट टाइप जिसपे सारी चीजें मेंशन की होती हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होती हैं। और स्टॉक के रिगार्डिंग आपको चार्टर देखना पड़ेगा, आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये डॉक्यूमेंट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यूएसए में है, जो हमारे यहाँ सेबी है, और फिर जो रिस्पेक्टिव एक्सचेंज होती है उस पे होते हैं डॉक्यूमेंट्स, जैसे बीएससी एनएससी यहाँ पे, वहाँ पे एनवाईएससी है। फिर दूसरे पे आ जाओ आप डाटा ऑन द कंपनी। कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से लेनी है। तो पहला पॉइंट है मंथली स्टेटमेंट्स। तो इनमें दिक्कत ये है, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, जब उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होनी शुरू होती है ना, तब वो मंथली रिपोर्ट्स निकालना शुरू हो जाती हैं, लेकिन फिर वो डिसकंटिन्यू कर देती हैं जैसी परफॉर्मेंस बेकार होनी शुरू हो जाती है। मंथली रिपोर्ट्स बहुत ही कम कंपनीज इशू करती होंगी, मुझे तो पता नहीं कौन सी करती हैं। फिर आ जाओ क्वार्टरली स्टेटमेंट्स पे। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, ये तो पीएससी एनएससी की वेबसाइट पे आपको हर किसी की मिल जाएंगी क्वार्टरली स्टेटमेंट्स। लेकिन कुछ बिजनेस होते हैं जो कि सीजनल होते हैं, जैसे कि शुगर बिजनेस हो गया, केमिकल्स हो गया, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर। तो ये क्या करते हैं, मूविंग 12 मंथ फिगर दिखाते हैं अर्निंग्स का, क्योंकि अभी 4 महीने में तो इनकी अर्निंग्स एकदम से बहुत ज्यादा होती हैं, फिर अगले 4 महीने में लगा लो इनकी अर्निंग्स ही नहीं हो रही कुछ भी। तो इससे ना थोड़ा बंदे को लगता है कि क्या हो क्या रहा है। तो इस चीज को हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि ये चीजें सीजनल है, इनका ऐसे ही होगा। या तो आप साल का ही कंपेयर करो, या फिर वही जो ये बोल रहे हैं मूविंग 12 मंथ एवरेज। मूविंग 12 मंथ एवरेज मतलब पिछले 4 क्वार्टर का, आज जिस डेट पे बैठा हूं मैं उसके पिछले 4 क्वार्टर का। फिर होती है सेमी एनुअल रिपोर्ट्स, ये कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है, करती होंगी कोई कोई कंपनी। फिर है नंबर 4 पे एनुअल रिपोर्ट्स, ये मैंडेटरी होती हैं और इनमें सबसे ज्यादा नॉलेज मिलेगी आपको। इनमें रिमार्क्स भी होते हैं प्रेसिडेंट चेयरमैन के कि पास्ट कैसा रहा कंपनी का और फ्यूचर आउटलुक क्या है। तो पुराने जमाने में क्या होता था, 1940 की बात हो रही है ना यहाँ पे, कुछ कंपनीज इनकम स्टेटमेंट ही शो करती थी, कुछ सिर्फ अपनी बैलेंस शीट शो करती थी, कुछ दोनों ही शो करती थी। और जो इनकम स्टेटमेंट शो करती थी वो सेल्स फिगर ही नहीं दिखाती थी इनकम स्टेटमेंट में, और बैलेंस शीट में टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स को साथ में क्लब करके रखते थे, सेपरेट कुछ नहीं था। सेल्स फिगर इसलिए दिखाती थी कंपनीज कि भाई कंपटीशन को पता चल जाएगा, हमारे बिजनेस को हार्म होगा उसकी वजह से। तो आजकल तो मुझे लगता है ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ नंबर 5 पे, पीरियोडिक रिपोर्ट्स टू पब्लिक एजेंसीज। जैसे रेल रोड और पब्लिक यूटिलिटीज है ना, इनकी जो सेंट्रल और स्टेट कमीशन होती है उनको ये रिपोर्ट्स देती रहती हैं, और जो ये इन रिपोर्ट्स में डाटा होता है वो बहुत ही डिटेल्ड होता है। इतनी डिटेल में वो शेयर होल्डर्स को भी रिपोर्ट नहीं करती है कंपनीज। और ये जो कमीशन होते हैं वो ये रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं रेगुलरली, और ये डाटा डिस्क्लोज करते हैं। तो इनमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए ऑथर ने। तो ये अमेरिका के एग्जांपल है, क्रैम्स ऑटो सर्विस, ये वीकली प्रोडक्शन फिगर देती थी मोटर कार कंपनीज के। और फिर थी विलेट एंड ग्रे, जो कि शुगर प्रोडक्शन कितनी हुई एक पर्टिकुलर क्रॉप ईयर के दौरान, उसके फिगर्स देती थी। फिर थी द ऑयल एंड गैस जनरल, ये भी प्रोडक्शन बताती थी कितनी कितनी हुई है। फिर द रेलवेज, ये डिटेल इन्फॉर्मेशन देती थी कि कितना इक्विपमेंट ऑर्डर किया है कंपनीज ने। फिर डाउ जोन्स एंड कंपनी थी जो वीकली प्रोडक्शन बताती थी यूएस स्टील की कितनी हो रही है। फिर नंबर 6 पे है लिस्टिंग एप्लीकेशंस। तो जो स्टॉक एक्सचेंज होती है और जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है, उनमें ये बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करी जाती हैं जब कंपनी लिस्ट होती है, और वो शेयर होल्डर्स को इतनी डिटेल में नहीं की जाती। तो ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है एनालिस्ट के लिए, लेकिन ये इरेगुलर इंटरवल्स पे होती है ना लिस्टिंग भी। तो आजकल तो मुझे लगता है इन्फॉर्मेशन की इतनी कोई दिक्कत है नहीं, ये पुराने जमाने की बात हो रही है। बाकी आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ सकती है। फिर नंबर 7 पे है रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट्स एंड प्रोस्पेक्टसेस। तो रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट तो बहुत ही बल्कि होती हैं, लेकिन प्रोस्पेक्टस होता है जो वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन वो भी 100 पेज से कम नहीं होता, लेकिन फिर भी इस मटेरियल की काफ़ी अच्छी वैल्यू है। फिर नंबर 8 पे है मिसलेनियस ऑफिशियल रिपोर्ट्स। इसमें गवर्नमेंट की जो डिविजन्स होती है ना, जैसे यूएस कॉल कमीशन, तो ये अपनी रिपोर्ट देगी कॉल कंपनीज के ऊपर। ऐसा डाटा डिस्क्लोज करेंगे जो कंपनी ने कभी खुद भी नहीं किया होगा, क्योंकि कंपनीज इन्हें डिस्क्लोज करती हैं डाटा। जैसे ट्रेड कमीशन होगी, फिर वो देगी उनके अंडर जो जो नेचुरल गैस पाइपलाइन कंपनीज हैं। फिर अमेरिकन टेलीफोन सिस्टम, वो इस पे टेलीकम्युनिकेशन वगैरह जो भी है इन पे देगी। कॉमर्स कमीशन, रेलवे कमीशन, ऐसी ऐसी होती हैं ये कंपनीज पे डाटा निकालती रहती हैं।
बाहरले देशों में रेलवेज भी प्राइवेट होया करती थी ना पुराने ज़माने से ही, तो इसलिए रेलवे कंपनीज की बात हो रही है। यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कब्जा है। नंबर 9 पे है स्टैटिस्टिकल एंड फाइनेंशियल पब्लिकेशंस। अब ये जैसे एजेंसीज होती है ना, पुअर्स, मूडीज, फिच, ये इशू करती हैं, तो इनमें कई बार मटेरियल जो होता है इनमें कंप्लीट और एक्यूरेट होता है, लेकिन हमें इन पे ज़्यादा रिलाई नहीं करना चाहिए, ओरिजिनल रिपोर्ट्स को ही रेफर करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। फिर है नंबर 10 पे रिक्वेस्ट फॉर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंपनी। तो आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कंपनी से ही, इन्वेस्टर रिलेशन देखो, वेबसाइट पे जाके फोन करो ना। और ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, ग्राम बोलते हैं कि आप ओनर हो बिजनेस के, और जो कंपनी के जितने बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं ना, आप उनके एम्प्लॉयर हो, आपने उनको रखा हुआ है नौकरी पे। लेकिन फिर ऑथर ये भी बोलते हैं कि कंपनी को अगर आप लीगली फोर्स करोगे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकता है, कोर्ट कचहरी के खर्चे होंगे आपके। तो लेकिन आप ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कंपनी से जो दूसरी कंपनी सेम इंडस्ट्री में दे रही है, लेकिन आपकी कंपनी दे रही, भाई क्यों नहीं दे रही, दूसरी भी तो दे रही है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मांग सकते हो, या कोई पॉइंट क्लियर नहीं है तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन मांग सकते हो, तो ज़्यादातर मिल जाएगी आपको इन्फॉर्मेशन। फिर आ जाओ तीसरे नंबर पे, डाटा ऑन द इंडस्ट्री। तो आपको क्या चीज़ पता होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ से ढूंढनी है वो आपको खुद देखना पड़ेगा, वो मुझे खुद नहीं पता, देखा ही नहीं मैंने खुद कभी आज तक। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो इंडस्ट्री की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और फिर करंट स्टेट क्या है इंडस्ट्री की, और फिर प्रोस्पेक्टिव स्टेट क्या है इंडस्ट्री की, मतलब फ्यूचर में क्या करेंगे, कैसे होने वाला है, ठीक है जी। और फिर इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कंपनीज इंडस्ट्री में है उनको फेस करनी पड़ती हैं वो प्रॉब्लम्स। तो ये सब सवालों के जवाब आपके पास होने चाहिए। तो मैं कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है इन पॉइंट्स पे किसी भी इंडस्ट्री के बारे में जानना, क्योंकि फिर ना आप अच्छे से जजमेंट ले सकते हो, क्योंकि आपको बेस पता है इंडस्ट्री का। मैं भी इस पे काम करा करूँगा आपसे, नहीं तो अगर आपको इंडस्ट्री का बेस ही नहीं पता तो फिर आप इतनी अच्छे वाली जजमेंट्स नहीं ले सकते। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।